हाय ट्रेडर्स। आपका ट्रेडर्स क्लब ऑफ इंडिया में स्वागत है। तो सबसे पहले सबको हैप्पी दिवाली। तो हम कल का वीडियो जो है मोरेट ट्रेडिंग पर डिस्कस करेंगे, जो 1 आवर का सेशन है कल 6:15 से 7:15 तक। तो उसका हम पीवर्ड, नॉन ट्रेडिंग जोन, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, प्राइस एक्शन, वो सब डिस्कस करते हैं और हमारा कल का मोरेट ट्रेडिंग सेटअप बनाते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को हिट करना। और गाइस, आपको सबसे पहले बता देना चाहता हूँ, अगर इस सेटअप को इन डिटेल आपको एंट्री, एग्जिट, प्राइस एक्शन, कैसे मैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ये लेवल्स मार्क करता हूँ, तो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिलेगा ब्रह्मास्त्र स्ट्रैटेजी करके। वो वीडियो 39 मिनट्स का है। वो वीडियो पूरा देखना गाइस, तभी आपको ये सेटअप के बारे में पता चलेगा। ठीक है, एंट्री और एग्जिट मैं तो एंट्री एग्जिट यहाँ पे बता देता हूँ, लेकिन उसका डिटेल में एंट्री कैसे लेनी है, प्राइस एक्शन का क्या रोल है, तो वो सब उस वीडियो में। तो पहला वो वीडियो देखना, फिर ये आप ये सेटअप हमेशा यूज करने लेना, और सबसे पहला बैक टेस्ट करना इस सेटअप को। ठीक है, ये लास्ट ईयर का दिवाली का मुहूर्त स्ट्रेटेजी ट्रेडिंग सेटअप था। मतलब ये उस दिन का था, 24 अक्टूबर का था, ये 22 का दिवाली का था। ठीक है, देखो यहाँ पे इसने क्या किया, गैप अप ओपन किया ये 250-300 पॉइंट। उसके बाद यहाँ से रिजेक्शन मिला, और यहाँ पे, और ये जो एक ग्रीन है ना, यहाँ पे खत्म हो गया ट्रेड। ये 7:15, ये वाला, ये ग्रीन वाला भी है, ये ग्रीन वाला भी। ठीक है, तो 7:15 यहाँ पे हो गए थे। तो इतना है। तो ये गैप अप होने के बाद यहाँ पे लोगों ने शॉर्ट किया, और लास्ट में ग्रीन आई और शॉर्ट कवरिंग आई है। ठीक है, तो हमें इस बार भी वैसे ही करना। अगर गैप अप होता है, कोई रिजेक्शन, गैप अप होने के बाद कोई रिजेक्शन कैंडल दिखता है, तो हमें शॉर्ट करना है। एसएल हमारा बहुत छोटा होगा। निफ्टी में होगा 8 से 10 पॉइंट, और बैंक निफ्टी में होगा 20 से 25 पॉइंट। ठीक है, तो वो थोड़ा सा ध्यान रखना। मैंने बैंक निफ्टी का भी म्यूरस ट्रेडिंग सेटअप डाल दिया, वो प्लीज देख लेना, उसका भी सेटअप बना लेना। अभी हम आ गए हमारा कल का सेटअप बनाने के लिए 5 मिनट्स टाइम फ्रेम में बैंक निफ्टी का। तो ये कल का हमारा न्यूट्रल पॉइंट है। ठीक है, ये न्यूट्रल पॉइंट का पूरा रेंज है 43,700 से लेके 43,782। हम हमारा रेजिस्टेंस लेवल डिस्कस करते हैं। रेजिस्टेंस 1, इसके अंदर इंक्लूडेड है प्रीवियस डे हाई, और ये नॉन ट्रेडिंग जोन होता है एरिया। और ये पूरे नॉन ट्रेडिंग जोन की वैल्यू है 43,888 से 43,962। रेजिस्टेंस 2, नॉन ट्रेडिंग जोन, ये पूरे नॉन ट्रेडिंग जोन की वैल्यू है 44,084 से लेके 44,148। रेजिस्टेंस 3, नॉन ट्रेडिंग जोन, ये नॉन ट्रेडिंग जोन की वैल्यू है 42,297 से लेके 44,361। आखिरी रेजिस्टेंस नॉन ट्रेडिंग जोन, और ये नॉन ट्रेडिंग जोन की वैल्यू है 44,462 से लेके 44,521। अभी डिस्कस करते हैं सपोर्ट। ये सपोर्ट 1, इसके अंदर इंक्लूडेड है प्रीवियस डे हाई, ये नॉन ट्रेडिंग जोन है पूरा एरिया, और इसी के अंदर इंक्लूडेड है ओआई का सपोर्ट आ रहा है। ओआई का सपोर्ट यहाँ पे एक्ट कर रहा है 43,600। ठीक है, ये वाला। और ये पूरे रेंज की वैल्यू है 43,507 से लेके 43,600। सपोर्ट 2, नॉन ट्रेडिंग जोन, ये नॉन ट्रेडिंग जोन की वैल्यू है 43,339 से लेके 43,394। सपोर्ट 3, नॉन ट्रेडिंग जोन, ये नॉन ट्रेडिंग जोन की वैल्यू है 43,176 से लेके 43,227। आखिरी सपोर्ट नॉन ट्रेडिंग जोन, ये नॉन ट्रेडिंग जोन की वैल्यू है 42,994 से लेके 43,055। गाइस, हमारा सपोर्ट, रेजिस्टेंस और न्यूट्रल पॉइंट डिस्कस हो गया। अभी हम एंट्री और एग्जिट मार्क करते हैं। ट्रेडर्स, ये कल की होगी हमारी एंट्री और एग्जिट। ठीक है, अभी थोड़ा ध्यान से सुनना, वीडियो को स्किप मत करना, नहीं तो सिर्फ आप रेंज लेके जाके मार्क करोगे तो आपको एंट्री एग्जिट पता नहीं होगी। कल कैसे ट्रेड करना है मुहूर्त ट्रेडिंग में, और क्या टाइम फ्रेम होगा, वो सब डिस्कस करते, तो वीडियो में पूरा बने रहिए। ठीक है, जब रेंज मार्क होने के बाद रेंज के अपर साइड में ग्रीन एरोज मार्क करना है, और रेंज के लोअर साइड में रेड एरोज मार्क करना है, जिससे आपको एंट्री और एग्जिट आसानी में समझने में आसानी होगी। ग्रीन का मतलब होता है हमें लॉन्ग करना है, बाई करना है। रेड का मतलब हमें सेल करना है, शॉर्ट करना है। यहाँ तक सिंपल है। अभी डिस्कस करते हैं एंट्री लेंगे कब। गाइस, सबसे पहली बात, कल सिर्फ 1 आवर का सेशन है 6:15 से 7:15। तो ये जो टाइम फ्रेम हमारा 5 मिनट्स है, इसको करने के 3 मिनट्स। आपके ऊपर है, आपको 5 मिनट्स जमते रहो उस 5 मिनट, क्योंकि कल 1 घंटा है, तो इसमें और क्या करेंगे। हमको सिर्फ कल क्या करना है गाइस, रिजेक्शन कैंडल प्ले करना है, और पैटर्न पे। रिजेक्शन कैंडल कौन से होते हैं, एक होता है शूटिंग स्टार, एक होता है हैमर, एक होता है ड्रैगन फ्लाई, और बाद में जो पॉजिटिव कैंडल होते हैं एंगलफिन, बुलिश हरामी, बुलिश बियरिश हरामी। ये जितने भी पैटर्न है कल उसी पे ही हमें प्ले करना है। ठीक है,
ये हमारा सेटअप क्या हेल्प करेगा, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का प्योर हेल्प। इसमें अभी कंसोलिडेशन 15 मिनट्स का हम एवरी टाइम डिस्कस करते हैं, 15 मिनट कंसोलिडेशन होना चाहिए। अभी यह 15 मिनट्स कंसोलिडेशन नहीं होगा, नहीं होना चाहिए, क्योंकि 15 मिनट्स में टाइम ही क्या बचेगा हमारे पास। हमें जितना हो सके एसएल छोटा रहना चाहिए और हमारी एंट्री परफेक्ट होनी चाहिए। तो जो भी रिजेक्शन कैंडल मिलेगा, तब वो कहाँ कैसे मिल सकते हैं, दो रीजन है। अभी सबसे पहला तो हम डिस्कस करते हैं गैप अप। अगर एक गैप अप होता है, सपोज यहाँ पे हो गया 200 पॉइंट 300 पॉइंट कितना भी गैप अप हो गया, और हमें तुरंत एक कोई शूटिंग स्टार मिलता है, कोई नेगेटिव दिखता है रिजेक्शन, और उसके बाद वो वाली कैंडल इसको हाई ब्रेक करता है, तो हमें तुरंत यहाँ पे एक एसएल लगाना है छोटा। आठ यहाँ पे तो 20 या 25 पॉइंट का लगेगा। बैंक निफ्टी में, निफ्टी में तो 8 से 10 पॉइंट का लेंगे हम। ठीक है, तो ये जितना भी हैमर का जो हाई होगा वो लेके हमें ट्रेड करना है आंख बंद करके, कोई सूचना नहीं, क्योंकि हम सोचते बैठेंगे तो हमें मार्केट जहां डायरेक्शन देना है देगी। ऐसा लेट होता है, होने दो, पॉइंट छोटा लेंगे। ठीक है, फिर टारगेट यही होंगे जो है वो होंगे। ठीक है, या तो आपको अच्छे खासे अगर 50 पॉइंट्स 60 पॉइंट्स या 40 पॉइंट्स मिलते हैं, 40 50 60 40 भी मिला तो भी निकल जाना, रुकना नहीं। ठीक है, तो वही है। अगर गैप अप होके और फिर रिजेक्शन कैंडल कोई मिलती है तो हम वैसे करेंगे। ठीक है, इसमें कोई कंसल्टेशन नहीं होना होता है। ठीक है, हाँ, लेकिन अगर प्राइस ओपन होके इसी के अंदर है, ठीक है, यहीं पे सर तो ट्रेड नहीं लेना, नॉन ट्रेडिंग जोन में ही है तो नहीं लेना है। अगर ये कोई हैमर इमर बना के उसकी बाद वाली कैंडल इसके अपने रेजिस्टेंस को ब्रेक कर रही है, तब हमें पक्के एंट्री बनेगी। अगर ये गैप डाउन होता है न्यूट्रल पॉइंट के अंदर, तो हमें कोई ट्रेड नहीं लेना है न्यूट्रल पॉइंट के अंदर। फिर ये अगर कोई समझो शूटिंग स्टार बनती है यहाँ पे, हैमर बनती है, और फिर ये इधर एक इधर वाली कैंडल इस कैंडल के हाई को ब्रेक करती है, तब और ये भी ब्रेक कर देती है हमारा सपोर्ट न्यूट्रल पॉइंट का, तो हम एंट्री लेंगे। एसएल जो भी हमारा जो लो होगा वो लेंगे, या तो फिर इसका ये लेके हम ट्रेड करेंगे। ठीक है, गैप डाउन होगा तो हमें बाय करना है, क्योंकि नीचे से बाइंग पक्का आएगी। कल मुहूर्त ट्रेडिंग है, सब इक्विटी बाय करते हैं। ठीक है, कोई गोल्ड कोई सिल्वर सब बाइंग ही करते हैं। इन जो लास्ट में जो कैंडल बनती है लास्ट के 10-5 मिनट में, वो सब शॉर्ट कवरिंग होते हैं, इंट्राडे वाले ही से ही क्रिएट होता है वो। ठीक है, नहीं तो मोस्टली जो बड़े बड़े इन्वेस्टर वो प्योर बाइंग करते हैं। तो ये बात याद रखना। ठीक है, तो अगर गैप अप मिलती है तो गैप अप के बाद हमें एक शॉर्ट कवरिंग, अगर ऊपर से कोई रिजेक्शन मिलता है तो सेल करना है। अगर गैप डाउन मिलता है और यहाँ पे कोई पैटर्न बनता है हैमर, और फिर ये हाई को ब्रेक कर देता है ये सपोर्ट को, फिर हमारा ये एसएल होगा और यहाँ पे एंट्री होगी, हमारे टारगेट होंगे ये सारे लेवल। ठीक है, टारगेट देखो गाइस, ये वाले लेवल के लिए भी नहीं रुकना है तो मत रुकना। 40 पॉइंट 50 पॉइंट 60 पॉइंट जो मिलता है लेना। अगर 20 पॉइंट का एसएल है तो 40 पॉइंट 1:1 का 1:2 का, ठीक है, रेशियो। ठीक है, अगर 30 पॉइंट का एसएल ले रहे हो तो 60 पॉइंट के लिए रुकना, 10 पॉइंट के लिए रुकना है तो 30 पॉइंट के लिए रुकना। ठीक है, तो ऐसे ऐसे वाला रेशियो लेके चलना कल, क्योंकि कल कुछ है, 1 घंटे में कुछ नहीं समझ में आएगा। अपना जो लेना है वो लेके निकल लो। ठीक है, लॉस में क्लोज नहीं करना है। अगर लॉस में भी होगा तो वो छोटा लॉस होगा, जो भी एसएल है वो देख के निकलना। ठीक है, तो ये था गैप डाउन और गैप ओपन का डिस्कशन। गाइस, ओपन इंटरेस्ट में जैसे ही जो कल का सेशन क्लोज हो गया फ्राइडे, तो सारे अपने पोजीशन छोड़ के भाग गए, क्योंकि दिवाली है तो वैकेशन, जो भी वैकेशन बोल रहा हूँ, हमारे जो वीकेंड की जो हॉलीडे है वो बड़ी होने वाली, 14 को भी छुट्टी है, तो कोई अपने पोजीशन होल्ड करके ना करे। ऑप्शंस ऑप्शंस वाले जितने भी है पोजीशन सब ओपन इंटरेस्ट सब एग्जिट करके गए, सब सिंगल डिजिट पे है। तो सबसे ज्यादा अभी हुआ है खड़े वो है 44,000 पे, ये वाले इस पे। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा संभाल के एंट्री लेना, इसको ब्रेक होने देगा तब एंट्री लेंगे। हाँ, अगर कोई गैप अप बन रहा है तो बिंदास लेंगे, गैप अप होने के बाद शॉर्ट कर रहा है, शूटिंग स्टार बन रही है, बेरिश पैटर्न बन रहा है तो एंट्री ले लेंगे। ठीक है, अगर यहाँ पे होने के बाद ब्रेक कर रहा है तो भी लेंगे ही हम एंट्री, लेकिन थोड़ा यहाँ पे कॉल राइटर सबसे ज्यादा है, यहाँ पे सेलिंग प्रेशर हो सकता है, तो इसको थोड़ा ब्रेक होने देना। ठीक है, और नीचे के साइड में जो सपोर्ट आ रहा है ओपन इंटरेस्ट का वो है 43,600 यहाँ से प्राइस अगर नीचे आती है तो इसको लग के ऊपर जा सकती है। यहाँ पे पुट राइटर्स के ओपन इंटरेस्ट सबसे ज्यादा है, यहाँ पे होगा बाइंग प्रेशर। ठीक है, तो ये थोड़ा याद रखना गाइस। तो हमने को पूरा रिजेक्शन कैंडल पे ही प्ले करना है, कंसोलिडेशन पे नहीं रहना है कल। ठीक है, हमें रिस्क लेना है लेना, लेकिन बस ये है कि जो भी प्रॉमिस किया 10 पॉइंट निफ्टी में और 20 पॉइंट बैंक निफ्टी में, उतना ही रिस्क लेना है, उससे ज्यादा रिस्क लेना है। पर लॉट के पीछे 400 रुपया लॉस होना चाहिए, या तो फिर 300 रुपया, उससे ज्यादा नहीं लेना चाहिए। ठीक है, हमें बस हमें एक जो भी रिजेक्शन कैंडल है प्राइस एक्शन के हिसाब से प्ले करना है। नहीं तो हमेशा हम जैसे प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया, यहाँ पे 15 मिनट कंसोलिडेशन के बाद ब्रेकआउट जहाँ पे होगा वहां पे वैसे नहीं करना है कल, क्योंकि हमारे पास उतना वक्त ही नहीं है। 15 मिनट रुकेंगे तो फिर बड़ी दिक्कत हो जाएगी। 15 मिनट फिर ये 3 ग्रीन कैंडल उसके रुकेंगे तो आधा घंटा यहाँ पे हो जाएगा, तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी।
ठीक है, तो पूरा प्राइस एक्शन बेस पे लेना, हमें रिजेक्शन कैंडल प्ले करना है, बस रिजेक्शन कैंडल। ठीक है, गैप अप हुआ तो शॉर्ट करना है, ऊपर से रिजेक्शन कैंडल मिला तो, गैप डाउन हुआ तो नीचे से रिजेक्शन कैंडल मिला तो बाय करना है। ठीक है, तो गाइस ये कल का हमारा सेटअप बन गया है। ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस आप ओपन इंटरेस्ट का देख लेना, और येलो वाले हमारे हर्डल है ओपन इंटरेस्ट के सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, वो मार्क कर लेना। तो गाइस थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग वंस अगेन, हैप्पी दिवाली और सेफ दिवाली, संभाल के पटाखे वगैरह फोड़ना थोड़ा ध्यान से। ठीक है, टेक केयर, बाय बाय।